चलिए, तो कूलम्ब के नियम को हम लोगों ने कुछ सवाल को देखे थे, ठीक है ना। और उसका बी पार्ट बचा हुआ था ना, 12 का ना। हाँ, 12 का कौन सा पार्ट था? बी। तो कल हम लोगों ने ए कर लिया था, आज किसकी बारी है बच्चे लोग? बी का, है ना। तो अब सवाल है, ये बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट से पहले हम लोग जरा ए पार्ट की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोले थे? कितने चार्ज है बच्चे लोग? दो। एक को क्या बोलेंगे? Q1, एक को क्या बोलेंगे? Q2। बीच की दूरी, तो F बराबर क्या हो जाएगा? K, Q1 Q2 बटे RS। था कि नहीं था? बोलिए। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी थी? हम्म। अच्छा, चूंकि ये 12 नंबर सवाल हम बना रहे हैं, तो कल शायद आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में 1.12 में आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, दोनों पर आवेश कितना था? Q1 और Q2 दोनों पर कितना चार्ज था? 6.5, 10 के पावर -7 कूलम। इस पे भी कितना था? अच्छा, आप नहीं कह सकते कि दोनों पर चार्ज एक समान था, तो क्या इसको भी क्यू मान सकते हैं, बड़ा वाला क्यू? नहीं मान सकते क्या? दोनों पर एक समान है। आप कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो तो, है ना 50। तो कितना सेंटीमीटर था? 50। इसको लिखते तो 1/2 मीटर, ठीक। और इसका जब वैल्यू रखा था एफ का, तो 9 × 10 के पावर 9, पहले तो इसका ऐसे लिख सकते थे, के पहला चार्ज गुने दूसरा चार्ज, अब बीच की दूरी। और जब हम इसका वैल्यू रखे थे तो आपको याद होगा, इसके वैल्यू आया था 0.015 न्यूटन, था इतना, देखो तो कल की क्लास में, कल ए नंबर में था इतना, था कि नहीं था? अब आते हैं बी नंबर सवाल में। बी में क्या कहता है? बी में कहता है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दो गुनी, समझ में आ रहा है? तो जब हम प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दो गुनी करेंगे, तो क्या अब जो नया वाला चार्ज आएगा Q1, इसको लिख सकते हैं 2Q, और Q2 को, दोनों को बोल रहा है ना, दो गुनी कर देंगे, बोल रहा है ऐसा, ठीक। अच्छा, और दूरी कितना बोल रहा है बुआ? बीच की दूरी आधी। तो जब बीच की दूरी आधी होगी, नहीं नहीं, 1 मिनट, तो नया वाला आर डैश को लिख सकते हैं पुराने वाले का आधा, पुराने वाले का आधा। तो कह रहा है नया वाला बल कितना बदल जाएगा, यही ना हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कितना बल लगेगा। तो पहले अब नया वाला बल को एफ डैश मान ले। क्या मान लेंगे बुआ? एफ डैश। बोलिए तो क्या फॉर्मूला होता है? के पहला चार्ज Q1 अब बट्टा आर डैश का स्क्वायर। तो आप बताओ, के Q1 की जगह बोलो 2Q, Q2 की जगह 2Q। अब रुको ना भाई, मान रखना तो हम क्यों नहीं रख देते यहाँ पर, ठीक है ना, हर चीज का मतलब है, सुनो पहले। तो ये क्या हो जाएगा? R/2, और इसका क्या हो जाएगा? इसका के 4Q गुने Q, दूनी 4, और बट्टे ये कितना हो जाएगा? R² बट्टे 4 हो जाएगा। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आप देखिए एफ डैश बराबर कैसा हो जाएगा? 16 के Q गुने Q बट्टे R²। देखिए तो, ठीक। अच्छा, अब ये इसको एक साथ लिख दे भाई। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है, वो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, एफ निकाल चुके हैं। तो क्या हम इतना के जगह पर आप लिख सकते हैं? अब इतना की जगह ऐसे लिख सकते हैं, 16 और गुने 0.015, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? 16 को 15 से मल्टीप्लाई बताइए कितना होता है?
सब बैठा हुआ, मल्टीप्लाई करो भाई। 240.024 इतना है क्या? देख लीजिएगा आप लोग पीछे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आता है, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो, मैंने एक बच्चे ने हमसे बोला कि सर आप डायरेक्ट यहाँ मान क्यों नहीं रख दिए, 6.5 × 13 कर देते सीधे यहाँ पर, सीधे 25 लिख देते। लेकिन देखो, इससे तुमको नंबर आता है, क्या आता है बुआ? लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सो सुनिएगा। वो पूछा जाता है, अगर मैं चार्ज को 2 गुना कर दूं और दूरी को आधा कर दूं, तो बल कितना गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना। कितना गुना हुआ? 16 गुना। तो ये गुना इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो बाद में आ ही जाता है। ठीक है, अच्छा अभी कोई चाहे तो इस सवाल में 10 सवाल बना सकता है। चार्ज को आधा कर दो और दूरी को 2 गुना कर दो, या ऐसे कर सकता हूँ, चार्ज को 4 गुना और दूरी को 2 गुना, या दूरी को आधा। तो अब इसमें कैसे भी करेगा, तो फॉर्मेट समझ में आ गया ना, किसी फॉर्मेट में हमको काम करना है बच्चे लोग। तो ये हमारा एनसीईआरटी का एक सवाल है, ठीक है ना। और ये सवाल 2025 में इस साल बोर्ड एग्जाम ने पूछा था, इस साल पूछा होता क्वेश्चन। श्याम, वहां पे क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम का, लाओ तो। हाँ, ऑब्जेक्टिव में था या सब्जेक्टिव में था, देखते हैं। वहां पे जे वाला क्वेश्चन रखा हुआ है ना, लाओ तो जरा सा स्पीड में। दो हजार आप लोग एनसीईआरटी का बुक लाए हैं? तो बुकवा में निकाल के पहले अथी लगा लीजिए तो। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है बुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज मेड हाफ। हिंदी मीडियम है ना, सॉरी। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। ठीक, तो अब दूरी आधी हो गई, तथा आवेशों को भी आधा कर दिया जाए, मतलब दूरी भी आधा हो गया और आवेश भी आधा हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो एफ डैश बराबर क्या लिखेंगे, के Q/2 गुने Q/2, और क्या बोल रहा है ये, दूरी भी आधा कर दिया जाए। अब देखिए, के Q गुने Q बट्टे 4, ये R² अब बट्टे 4, 4 से 4, फिर तो पहले का जैसन हो गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव है इसमें से आधा, तिगुना, दुगुना, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सवाल है। अब ई कहेगा बिहार बोर्ड न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल कहाँ से, हमको जरा बताओ ना। एनसीईआरटी से, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ध लीजिए, इसका मजा ले, बिहार बोर्ड का बाप के औकात नहीं, किसी बात सीबीएसई का तो औकात नहीं, इसका तो खैर बात हटाइए, ठीक है ना, औकात नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए आराम से करना पड़ेगा। अब सारा समय कहाँ खा जाइएगा, बेसिक में तो हिया का 1 घंटा रुलाइएगा, ठीक है ना। चलो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े बुआ। तो आई थिंक इसको उतार लीजिएगा आप लोग बाद में, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। तो अब एनसीईआरटी के हम लोगों ने ए बी पार्ट को देख लिया है। अब एनसीईआरटी छोड़ करके आते हैं अपने असाइनमेंट पर, ताकि थोड़ा और आगे न्यूमेरिकल जान पाए, ठीक है। 2025 में था। हम सब ना पढ़ लिया ना बेसिक, तो हमारे कहाँ दिक्कत हो, कहाँ सवाल बनी, दिक्कत हुई। ना ना, बहुत दिक्कत है भाई, हमसे बहुत दिक्कत नहीं। हाँ, अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें से न्यूमेरिकली में। तो आई थिंक हम लोगों को पहला तो बन गया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला है बुआ, यदि आवेशित कणों की दूरी, सिर्फ दूरी के बारे में बात किया है, सिर्फ किसके बारे में, और किसी के बारे में बात नहीं किया। तो बताइए एफ डैश का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बुआ? के चार्ज में कोई परिवर्तन, दूरी कितना हुआ है,
आधा, तो आधा क्या करेंगे स्क्वायर, तो लिख देंगे के क्यू गुने क्यू, आर स्क्वायर बट्टे 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 गुने के क्यू गुने क्यू, अब बट्टे क्या हो जाएगा आर, इसी को नेफ कहते हैं। तो कितना गुना बढ़ गया है, 4 गुना, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू, ठीक। अब कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है, जो मैंने आपको याद है बी नंबर सवाल छुड़वा दिया था सेकेंड का, कि बी नंबर बाद में बनाएंगे। जितना ए बी पे लगाता है उतने बी ए पर लगाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में बताएंगे, पर फिर भी दोनों पे बल समान लगता है, तो समान लगेगा तो क्या होगा, एक 5 पर जितना बल लगेगा 5 भी एक पर, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 1:1, लेकिन आप डरिए मत, ये कहानी में जब बी वाला बनाऊंगा ना तो फिर वापस लेके आऊंगा, ठीक है ना। चलो, आगे बढ़ूंगा। अब हाँ ये तो बन गया होगा, एक कूलम आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे तो बताइए एफ का मान कितना है बुआ यहाँ पर, हम्म के का मान, Q1 का मान 1 कूलम, Q2 का मान 1 किलो, अच्छा दूरी बोलिए, 1 किलोमीटर है, 1 मीटर नहीं है, तो 1 किलोमीटर मतलब 10 के पावर 3 मीटर, बोलना कोई दिक्कत है। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ना करना पड़ता है, आप बताइए, 9 × 10 के पावर 9, ये तो खत्म हो गया, बट्टे 3 दूनी, तो 9 है 6 है, 9 चौक हटेगा तो 3 नहीं बचेगा, 10 के पावर 3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 6 घट ना जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा 10 के पावर 3, देखा है, क्वेश्चन नहीं है असाइनमेंट में, 14 पेज में है, तुम कौन उल्टा लिया हुआ है तुम, वो गलत, तुम पेजे गलत उल्टा, कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, जाओ रे गधा कहीं का, तुमको पेज नंबर 14 ना निकालो, ये कैसे होगा बताओ, फिजिक्स के सवाल केमिस्ट्री में ढूंढेगा तो तेरा नहीं है, एक को एक से मल्टीप्लाई करेगा तो एक नहीं हो जाएगा, तो फिर पीछे मात्रा कट कूट जाता है, मात्रा के आपको पढ़ाने वाले आगे, उस सबसे फोर्स का मात्रा क्या बचेगा न्यूटन बस, ठीक है ना? वो मात्रा कट कूट जाएगा आपने, ठीक है। आप बताइए बुआ, हाँ ये देखिए अच्छा सवाल है, 27 नंबर सवाल देखिए, इसे सवाल 4-5 को मिलेगा, ठीक। कितना कुलम्ब है, कितना कुलम्ब है, कितना का बल लग रहा है, 12, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इसको बनाते हैं 27 को अच्छे से, 27, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है Q1 का मान 2 कुलम्ब है, Q2 का मान 6 कुलम्ब, बल कितना लग रहा है 12 न्यूटन। तो आपसे एक सवाल पूछे, जब ये तीन को चीज हमको दे दिया है, तो क्या चौथा आपने से नहीं निकाल सकते हैं क्या, एफ दे दिया, Q1 Q2 के का मान तो पते रहता है, तो आर निकाल लेंगे। अब अगला सवाल, इसमें भी सवाल देखिए, नहीं आर नहीं निकालना है, सवाल देखिए, अब कह रहा है यदि प्रत्येक आवेश पर कितना कुलम चार्ज दे, तब इसके बीच बल कितना होगा, पहले बल कितना था, कह रहे अब अगर मैं ऐसा कर दूं तब क्या होगा, तो इसने क्या किया देखिएगा ध्यान से, -2 कुलम, अब देखिए, तो Q1 बराबर 2 कुलम है, और इसको कितना दिया है, अच्छा, और Q2 बराबर कितना कुलम था, कितना दिया है, कितना बचेगा, कितना बचेगा, अब कह रहा है बल निकालिए, तो दूरी कहां से लेकर आ जाएंगे, और तब किसका मान निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज गलती क्या हुआ है कि यहाँ पर एक Q1 का मान क्या हो गया है 0, फिर पूरे के पूरे वैल्यू ही क्या हो जाएगा, क्योंकि एगो चीज 0 होगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सवाल का फॉर्मेट समझ में आया, ये क्या बोल रहा है, अगर दो चार्ज है, इसका बल इतना बल लग रहा है, तो अगर इस चार्ज में इतना इतना चार्ज जोड़ देंगे तो नया बल क्या होगा, यही ना कह रहा है। तो अब इस सवाल से क्या निकाल के लेके आएंगे, और इस आर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे गलती हुआ कि ऑलरेडी वहां पर वो क्या हो गया है 0 ही हो गया, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ, सुनिए, ठीक है। अच्छा अगला सवाल,
अब ये सवाल अच्छा है। सवाल देखिए बुआ, कितना कूलम है बुआ, और दूसरा कितना है बुआ, कितना चार्ज है, दो। हमको जरा बताइए तो, क्या सवाल है ये? 33। तो अब बताइए Q1 बराबर कितना दिया हुआ, +7 माइक्रो कूलम। अच्छा Q2 बराबर बोलो। अच्छा, अब बल कितना लग रहा है दोनों के बीच, कह रहा है दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, F। तो मान लो F लग रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पर कितना आवेश, -2 कूलम, प्लस नहीं देंगे, तब क्या हुआ, यही वाला सवाल है कि नहीं, बोलिए तो। ठीक। तो अब देखिए, अगर मैं इसका बल निकालता तो ऐसे निकालना पड़ता, K और Q1 मॉड के अंदर Q2 मॉड के अंदर। अरे चुप नहीं यार, सुन नहीं यहाँ पे पहले तुम। Q1 की जगह माइनस नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा के रखे अपना। अब यहाँ माइनस है कि नहीं, अब ये माइनस तो खा जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा बुआ, आप समझा रहे, पहले ये हुर से बोल देता है, पहले समझ लो एक बार क्या बोल रहे हैं। माइनस था तब ना मॉड लगा है, ठीक है। अब बताओ R² आ गया। अब इसका देखो तो Q1 बराबर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कि 7 माइक्रोकूलम में कितना जोड़ना है, तो मतलब इतना तो घटाना ही ना हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Q2 बराबर बोलो, -5 माइक्रोकूलम कितना जोड़ना है। आप कहें ना फिर यही बात हो गया, 7 5 5 7, कहेगा सर माइनस तो मोड वैसे भी खा जाएगा। तो आप बताइए F बराबर यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, K 5 माइक्रोकूलम, और मोड के अंदर, मोड के अंदर कितना, आपको नहीं लगा दोनों सेम दिखाई दे रहा है, देखो तो बल में कोई परिवर्तन होगा, बल्कि बल क्या होगा, सेम होगा। समझा, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा आगे, ये तो अभी नहीं बनाना है। ये वाला सवाल भी वही है, देखो ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अच्छा, एक दूसरे पर कितना आवेश जो, तो इतना न्यूटन है, क्या लग रहा है इस पर, तो Q1 Q2 दे दिया, F दे दिया। अब आपसे क्या दे रहा है बुआ, इतना आवेश जोड़ना है, तो वही वाली कहानी। अब फिर किसका मान निकालना है बुआ, मत देखो। कोई दिक्कत, तो अब देखो आराम से निकाल सकते हो इसको, 35 नंबर सवाल को। चलिए, सवाल का प्रारूप समझ लो 35 नंबर में। चलो बताओ Q1 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 3, 3 दिया हुआ है, 10⁻⁻6 कूलम नहीं दिया हुआ है तो? 3 आया हुआ, कितना दिया हुआ, 8, बोलो कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻6 कूलम। बताइए बल कितना लग रहा है, आर का मान। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में Q1 का मान में कितना कह रहा है जोड़ना है, कितना माइनस है, हाँ -6, तो प्लस हटा दे, इसको माइनस से कर दे, तो -6 कॉमन ले लो, क्योंकि जोड़ घटाव में से कम कॉमन हो जाता है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, पावर नहीं, माइनस माइनस से 6 गलती से प्लस दिया गया, क्योंकि जब तक पावर कॉमन नहीं होता कैसे कॉमन लेंगे, ठीक है। वो गलती से इसको ठीक कर लीजिए। तो 6, 3 माइनस कितना हो जाएगा बुआ, 6, 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा Q2 का मान बोलिए तो क्या हो जाएगा, 8, कितना घटाएंगे, तो लिख देंगे 2 × 10⁻⁻6, बोलना। अब इसका बल निकालना है तो क्यों काम करना पड़ेगा, क्या, K मॉड के अंदर, और बट्टे क्या हो जाएगा, R इसमें। तो इसका R यहां से निकाल के लाएंगे,
निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बुआ F बराबर? Q1 Q2 दिया हुआ है, F दिया हुआ है, R निकल जाएगा। और इसका R निकाले कहाँ डाल देंगे बुआ? इस जगह पे रख देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा F का। नहीं बना लेगा आप लोग? तो इतना आप लोग ट्राई करके आओगे, ठीक है ना? आगे देखते हैं। देखो बच्चों, मेरी एक बात सुनना। अगर मैं ये सब करवा रहा हूँ तो इसका मतलब आपको नहीं भी आ रहा है ना, और जिंदगी में कहीं भी ये सवाल आ जाए एग्जाम हॉल में, तो तुम एक बार हाथ पर मार सकते हो कि हाँ हाँ किए तो थे एक बार। केवीसी देखते हो? केवीसी, कौन बनेगा करोड़पति? जब ऑप्शन आता है ना तो तुम कहियो पढ़ ले होगा, लेकिन दिमाग याद नहीं, तो हाँ प्लासी के युद्ध में कौन लड़ा था, चार गो ऑप्शन है वो तो याद आ जाएगा, हाँ ये लड़ा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यही बात आपके साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को क्लास बाय क्लास देखे रहते हो ना जिंदगी में कभी भी, और जब एग्जाम हॉल में तुम्हारे सामने वो आएगा, तो दिमाग पक्का उसको स्टोरिंग में से खींच कर ले आएगा। और देखे ही नहीं रहोगे तो ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्यों लोग लास्ट में डरा हुआ रहता है बच्चों से, क्योंकि उसको पता है कि मेरे से तो करवाया नहीं है। अब गलती से सब ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो करेजे पे हाथ रहता है कि बच्चा टेंगर भी सकता है। ना बोलते बिहार बोर्ड अगर सिंपल एग्जाम देता तब ना से पास हो जा रहा है, और 2018 वाला एग्जाम की बात करने लगेगा फलना चिल्ला, तो क्या हो गया भाई? जब करवा के भेजे तो कोई समस्या नहीं है। आप भगवान भरोसे नहीं, मेरे भरोसे जा रहे हो कि क्वेश्चन इजी आएगा तो सब पास करेगा, ना है तो सब फेल होगा। ठीक है, इजी आया तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर कभी गलती से पकड़ा गए तो कम से कम बैकअप होना चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, तो ये बैकअप आपको दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस चीज से घाटा मास्टर को ज्यादा होता है न्यूमेरिकल ब्रेकर बनने से। ठीक है, तो इसी सब के लिए, लेकिन हमको क्या घाटा होगा? हम तो वैसे ही है, फकीर आदमी, लुटा देते हैं, जाओ, है ना? तो क्या है, सिंपल सी बात है ना? तो हाँ, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है। तो ये सवाल आप खुद से बना सकते हो बच्चे लोग। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो देखो तो एगो प्लस है, एगो प्लस है एगो, तो कैसा होगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत, ये हाँ, अब उसके बाद सब आकर्षण है। ठीक है, तो आकर्षण, ये तो पहले ही गलत हो गया आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रुक जाइए। हाँ, ये वाला देखिए, समान परिमाण के कितने आवेश कितना दूरी पर है, बल कितना है, यदि आवेश के मान को और इसके बीच मध्य दूरी को, तो इसका नया बल क्या होगा? ठीक है, अब एक मिनट, पहले पहले आवेश को क्या कर दिया गया है बुआ? आधा। हम्म, और दूरी को दोगुना, तो एगो चारी और एगो चारी, तो 4 × 1/16 ना हो जाएगा? ना होगा? तो कितना हो जाएगा बुआ? 10। भारी है क्या? नहीं। तो ये वाला बना है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला। चलो बना कर दिखाओ तो तुम लोग जल्दी से अभी। Q1 का मान बोलिए कितना है, Q2 का मान बोलिए, दूरी का मान बोलिए R बराबर। एंगस्ट्रम का मतलब क्या हुआ? चलिए F निकाल के दिखाइए तो। बनाइए तो कितना होता है सब लोग? श्याम बोले हैं, थोड़ा दूध लेना चाय बनाने। तुम लोग चाय पियोगे? अरे जाओ खरीद के पी लेना। देख भाई, आप सब लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है ना? सब लोग 1 मिनट सुन लीजिए फिर लिखिएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तूने अपना कैरियर हमको सौंपा है, ठीक है ना? 1 मिनट में रुक जाइए, फिर मैं बनवा देते हैं। आपने अपना कैरियर हमको सौंपा है, प्लीज शक मत कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारा प्रोसेस अलग है, बाकी लोगों का प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लगेगा कि पता नहीं फिजिक्स ये हो जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, बहुत पढ़ लिए।
ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन भी तो ज्यादा होगा ना। अब कम पढ़ोगे तो, अब कोई मास्टर अभी कूलम के नियम पढ़ा करके 3 दिन से डंडा लेके सुनेगा तो अगर बच्चे का पूरा कूलम के नियम याद रहेगा, लेकिन फिर क्या साफ रहेगा ये सब। तो हम याद करवाने वाला काम अभी करें कभी पढ़ाए। याद तो हम कब करवा लेंगे, अपने चैप्टर खत्म होने के बाद भी करवा सकते हैं याद। इसीलिए हमारे प्रोसेस पे भरोसा रखना। अभी आपको 1 महीना फिजिक्स लगेगा सबसे बकवास है, लेकिन उसके बाद गारंटी तो सबसे बढ़िया फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको न्यूमेरिकल करवाना है, न्यूमेरिकल छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। इतना याद हो गया आप लोगों को। देखो कितना इजी बन जाएगा बच्चे लोग। एक बराबर बोलिए 9 × 10⁻9। Q1 का मान बोल सकते हैं 2.6। 20 का 2 10⁻−10 का स्क्वायर। तो आप बताइए एक बराबर कितना होगा। एक बराबर, देखो एक 9 × 16 × 16 256 हो सकता है, बोलो तो। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 दशमलव लिख सकते थे ना, बोल ना हाँ। कोई दिक्कत है, 16 × 16 गुने 10 के पावर बोलो 9, 10 के पावर बोलो, और 10 के पावर -20। ठीक। अब 9 को मल्टीप्लाई करो 256 से कितना होता है, करो मल्टीप्लाई। 33, 23, 23 पॉइंट। अच्छा पावर देखो, ये 20 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बोलना। तो 29 में से कौन घटेगा, +29 में से घटेगा 19 दूनी। तो ये कितना हो जाएगा बुआ, 23 × 10 के पावर, ये हो कितना जाएगा देखो तो, 9, -9 होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 दशमलव खसकाएंगे ना। यहाँ 23 में लिखा हुआ है, 2.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। पता है 2.3 10 के पावर, बोलना हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कूलम के नियम के जितने सवाल थे सब लोग बना लेंगे आप लोग। आज आप लोग जाके स्वयं से मेहनत कीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो वापस बना कर आइएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो कल थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है ना बच्चे लोग। कल पढ़ाएंगे ये जो मान आया है ना 9 × 10 के पावर 9, ये कहाँ से आया, ठीक है ना। तो कल से वो बनाएंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो जाइए आज वापस जाकर के उसको ठीक कर लीजिएगा।